बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा विजयपाल का शासन था। वह राजा बहुत ही संकी और मूर्ख था। अपने मनमाने फैसलों से उसने राज्य के लोगों को परेशान कर दिया था। राजा को अपने अधिकार और शक्ति का बहुत घमंड था, लेकिन वह अपनी मूर्खतापूर्ण सोच में ही खुश रहता था। वह अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अजीब अजीब आदेश देता था, बिना यह सोचे कि इससे राज्य की भलाई हो रही है या नहीं। राजा के पास एक समझदार और बुद्धिमान मंत्री था, जिसका नाम मोहन था। मोहन ने कई बार राजा को सलाह दी थी, लेकिन राजा ने कभी उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। मोहन हमेशा यह कोशिश करता था कि वह राजा के फैसलों को सही दिशा में ले आए, लेकिन उसकी बातें राजा के कानों में कभी नहीं समाती थीं। राजा ने एक दिन एक बहुत ही अजीब और मूर्खतापूर्ण कानून लागू करने का आदेश दिया। उसने घोषणा की कि अब से राज्य में हर आदमी को अपनी हर गलती का खुद ही हिसाब देना होगा और उसे उसी गलती की सजा दी जाएगी। राजा का यह कानून पूरी तरह से बेबुनियाद था। काम में गलती करेगा, उसे उसी काम में सजा मिलेगी, ताकि वह भविष्य में गलती न करे। यह कानून सुनकर राज्य में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस कानून का क्या मतलब है। वे सोचने लगे कि अब कौन सी गलती उनके लिए सजा का कारण बन सकती है। राजा ने तय किया कि हर गांव में एक बड़ा नृत्य समारोह आयोजित किया जाएगा और वहां जो भी नृत्य में अच्छा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। समारोह का दिन आ गया और सभी लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन यह उत्साह जल्दी ही चिंता में बदल गया। किसी को भी यह नहीं पता था कि नृत्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसे क्या करना होगा। लोग नृत्य के साथ साथ डर भी रहे थे कि कहीं वे राजा की नजर में न आ जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की तो उन्हें सजा मिल सकती थी। समारोह के दौरान लोग नृत्य करने लगे। कोई अच्छी तरह से नाच पा रहा था तो कोई असहज था, लेकिन एक बात जो सबको परेशान कर रही थी वह यह थी कि हर कोई डर रहा था कि कहीं उसे सजा न मिल जाए। राजा, जो स्वयं भी नृत्य कर रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग नृत्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी को सजा दी जाए। राजा के इस फैसले से लोग परेशान हो गए। जैसे ही राजा ने यह आदेश दिया, मंत्री मोहन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, 1 मिनट के लिए रुकिए। क्या आप यह नहीं समझते कि नृत्य करना सभी के लिए एक कला है और न सभी लोग इस कला में माहिर होते हैं? राजा ने गुस्से में आकर कहा, मैंने जो फैसला लिया है वह सबके लिए सही है। जो नृत्य में अच्छा नहीं कर पाएगा उसे सजा मिलेगी। यह सबक सिखाने के लिए है, ताकि वे गलती न करें। मंत्री मोहन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, क्या आप यह नहीं मानते कि नृत्य की कला सबके पास नहीं होती? हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं। नृत्य में अच्छा न करने पर किसी को सजा देना यह गलत होगा। राजा ने गुस्से में कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मुझे अपनी गलती पर सजा नहीं मिलनी चाहिए? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, आपने भी नृत्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्या आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कहते हो मोहन, मुझे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। राजा ने अपना आदेश वापस लिया और कहा, मैंने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। अब से मैं हर व्यक्ति को अपनी कला और क्षमता के हिसाब से काम करने की आजादी दूंगा। किसी को भी उसकी कमी के लिए सजा नहीं दी जाएगी। इसके बाद राजा ने राज्य में एक और नया कानून लागू किया, जिसमें उसने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होगी और कोई भी अपनी मेहनत से अपनी गलती सुधार सकता है, बिना किसी डर के। राजा ने यह भी कहा कि अब से वह राज्य में लोगों के साथ न्याय करेंगे और जो कोई गलती करेगा उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। राजा का यह नया दृष्टिकोण राज्य के लोगों के लिए एक ताजगी की लहर लेकर आया। लोग अब खुश थे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनके प्रयासों को समझा जाएगा और उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। मंत्री मोहन की बुद्धिमानी और समझदारी ने राजा को सही रास्ते पर लाया। अब राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई थी। राजा ने अपनी मूर्खता से सबक लिया और अब वह राज्य को अच्छे तरीके से चलाने लगा। राजा ने राज्य के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से केवल उचित फैसले ही लेगा। मंत्री मोहन की भूमिका अब राज्य में और भी महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि उसकी समझदारी और राजसी फैसलों की दिशा में योगदान ने राज्य को नया आकार दिया। सिख
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी निर्णय को बिना पूरी जानकारी और सोच विचार के नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हमारी मूर्खताएं दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। एक समझदार व्यक्ति हमेशा सही मार्गदर्शन देता है और किसी भी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है।